एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर। और जैसे कि कोई भी अपडेट होती है, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके पैसों से लेकर हो, चाहे वो पेंशन से लेकर हो, चाहे किसी प्रकार के इंक्रीमेंट से लेकर हो, मेरे चैनल पर मैं सबसे पहले वो अपडेट्स लेकर आती हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि उनको भी पता चल पाए 8th पे कमीशन में क्या अपडेट है या क्या अपडेट होने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आपसे निवेदन है कि अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें और ध्यान से सुने। जैसे कि ये वीडियो आज मैं इंग्लिश फॉर्मेट में लेकर आई हूँ, इंग्लिश और हिंदी के मिक्सचर में। इंग्लिश में पूरा का पूरा आर्टिकल है और हिंदी में मैं आपको इसको बताऊंगी। तो 8th पे कमीशन पोटेंशियल सैलरी हाइक फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स विद द न्यू फिटमेंट फैक्टर। तो 8th पे कमीशन से जो सैलरी में हाइक होने वाली, तो 8th पे कमीशन से सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बल्कि पेंशनर के ऊपर भी क्या असर पड़ेगा, क्या इंक्रीमेंट होंगे, कैसे पैसे बढ़कर मिलेंगे, ये पूरी कैलकुलेशन मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। इसीलिए निवेदन है अंत तक बने रहें, जिससे आप भी समझ पाएंगे आपके पैसे इस बार कितने बढ़ने वाले हैं। तो जो एक्सपेक्टेशन है 8th पे कमीशन इज़ एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द सैलरी of central government employees and pensioners. With the introduction of the new fitment factor, this commission could result in sustaining salary hike, aiming to improve financial well-being and adjust for inflation. जैसे कि आपको पता है, अगर गवर्नमेंट की जॉब में है और पे कमीशन ही एक बढ़िया माध्यम है आपकी पैसे को बढ़ाने का, जिससे आप महंगाई को मात दे सकते हैं, महंगाई के साथ साथ आप भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पैसे बढ़ेंगे तभी तो आप आगे के खर्चे आपके बढ़ेंगे, जिस तरह महंगाई तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो सैलरी इंक्रीज़ की क्या न्यूज़ आ रही है वो समझ लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स आर अवेटिंग फॉर द नेक्स्ट सैलरी इंक्रीमेंट अंडर 8th पे कमीशन। The Union for Central Government Employee have been demanding for the 8th pay commission since last 1 year. There is no confirmation regarding this given by the government yet. According to the media report, it is expected that 8th pay commission can be ready by January 1, 2026. तो जैसा कि 7th पे कमीशन आया था तो काफ़ी एक अच्छा इंक्रीमेंट हुआ था गवर्नमेंट जॉब वालों पे। वैसे अगर 8th पे कमीशन लागू होता है तो काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट हो जाएगा जो लोग भी सेंट्रल के एम्प्लॉय हैं, साथ ही साथ जो भी पेंशनर हैं। तो पहले देख लेते हैं किस तरीके से इसकी सैलरी में किस तरीके से आपके ऊपर इम्पैक्ट होने वाला है जो अगर 8th पे कमीशन बढ़ता है। तो बात करते हैं पहले 7th पे कमीशन को देख लेते हैं, जो 2016 में इम्प्लीमेंट हुई थी। तो उसके हिसाब से 2.57 बेस्ड रिकमेंडेशन हुई थी। तो जो मिनिमम वेज हो गई थी वो 18,000 रुपये। नाउ इट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ 10th ईयर द रूल रिलेटिंग टू द फिटमेंट फैक्टर विल ऑल्सो रीअप्लाई। तो लास्ट टाइम जब बढ़ा हुआ था तो मिनिमम वेजेस 18,000 हो गया था, अब 10 साल बाद बढ़ने वाला है। तो उसी हिसाब से एक्सपेक्टेशन है, जो 7 पे कमीशन में बढ़ा था वैसे ही 8 पे कमीशन में थोड़ा अच्छा इंक्रीमेंट लग के आ जाएगा, क्योंकि लिए 10 साल बाद इस चीज़ की डिमांड हो रही है और ये स्ट्रगल पिछले 1 साल से चल रहा है कि इस पे इनको सोचना है, विचारना है और रिकमेंड करना है, जिससे कि कमीशन स्ट्रक्चर और बेहतर बने और लोगों की सैलरी और पेंशन दोनों ही अच्छी हो जाए। तो क्या यूनियन डिमांड कर रहा है वो देख लेते हैं। द गवर्नमेंट एम्प्लॉय यूनियन हैड डिमांडेड अ स्पेशल मेथड टू इंक्रीज द सैलरी बाय इंक्रीजिंग द फिटमेंट फैक्टर टू 3.68, बट द गवर्नमेंट इंक्रीज इट बाय 2.57। तो डिमांड हो रही कि 3.68 तक आप बढ़ाइए, लेकिन गवर्नमेंट कहाँ पे आके अपना ला रही है, वो 2.57 पर ही रुक गई है। तो फिटमेंट फैक्टर इज़ अ मेथड बाय कैलकुलेटिंग बाय विच सैलरी एंड पेंशन आर कैलकुलेटेड। इसी तरीके से ही सैलरी और पेंशन कैलकुलेट करी जाती है। आफ्टर दिस डिस्कशन द लोवेस्ट सैलरी ऑफ द 6th पे कमीशन वॉज इंक्रीज। जो 6th पे कमीशन लागू हुआ था तो जिनकी सैलरी 7,000 थी उनकी 18,000 हो गई। ऐसे ही सिमिलरली अगर सबसे लोवेस्ट भी रहेगा 3,500 वालों की 9,000 हो जाएगी, और अगर हाईएस्ट सैलरी जिनकी 2.5 लाख रुपए है उनको हाईएस्ट पेंशन 1.5 लाख रुपए तक की मिल सकती है। इसीलिए यूनियन इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि ना केवल नौकरी में रह के बल्कि जब रिटायर भी हो जाए तब भी थोड़ा जीवन सरल हो सके।
तो 8 पे कमीशन को एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या एक्सपेक्टेड है सैलरी इस फिटमेंट रेशियो के अकॉर्डिंग, तो 1.92% का इंक्रीमेंट सैलरी में सभी एम्प्लॉयज़ के लिए सोचा जा रहा है कि 8 पे कमीशन में मिल जाए, जिसके लिए स्ट्रगल चल रही है। तो ऐसे में जिसकी भी मिनिमम जो भी सैलरी है, जो मिनिमम वेजेस हैं वो कितने हो जाएंगे, 34,560 है ना। वैसे ही रिटायर्ड अगर कोई होगा इस पे तो 17,280 रुपये का उसको रिटायरमेंट के अकॉर्डिंग पैसा हर महीने मिलता रहेगा। तो ये फिटमेंट फैक्टर इज़ अ कैलकुलेशन दैट इज़ यूज टू कैलकुलेट द सैलरी। जैसा कि मैंने आपको बताया, फिटमेंट फैक्टर के ही थ्रू सैलरी कैलकुलेट करी जाती, इसी के द्वारा आपकी पेंशन भी कैलकुलेट करी जाती है मल्टीप्लाई करके। सिमिलरली हिज टोटल सैलरी इज़ ऑल्सो डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर। सिर्फ इसी के थ्रू ही आपकी टोटल सैलरी, जितने लोग भी सेंट्रल में हैं या गवर्नमेंट में हैं उनकी, इसी के द्वारा कैलकुलेशन करके उनकी सैलरी डिसाइड होती है। बेसिक अलाउंसेस डिसाइड होते हैं, HRA, DRA, चाइल्ड एजुकेशन, जो भी आपको XYZ फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है वो फिटमेंट फैक्टर के द्वारा ही कैलकुलेट करके आपको प्राप्त होती है। तो यूनियन तो काफ़ी समय से 1 साल हो गए इस चीज़ को स्ट्रगल करते करते कि वो इस पे लगे हुए हैं कि एक अच्छा इंक्रीमेंट मिले, क्योंकि अगर अच्छा इंक्रीमेंट जो लास्ट पे कमीशन के हिसाब से था 18,000 रुपये मिनिमम वेजेस, मतलब इतनी तो तनख्वाह होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई जिस हिसाब से, उसी तरीके से अब जो यूनियन स्ट्रगल कर रहा है वो इसलिए स्ट्रगल कर रहा है कि आज के समय में कम से कम जो मिनिमम वेजेस होनी चाहिए वो 34,000 रुपये तक तो लोगों को मिनिमम मिलना चाहिए, जिससे कि उनकी पेंशन भी एक ऐसे रूप में आ सके कि उनकी लाइफ थोड़ी इजी हो सके। क्योंकि जो इंसान सोचे, जिस घर को आदत हो 30-35 हज़ार रुपये में गुजारा करने की, वो घर कहाँ से 10 या 12 हज़ार रुपये में चल सकता है। और ऐसी और जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि जो भी 8 पे से कमीशन रिलेटेड कोई फाइनल अपडेट आएगी, क्योंकि ये सारे मुद्दे किसमें हैं, अंडर डिस्कशन है, अंडर टेबल है, अभी भी इस पे काफ़ी बहस जारी है। तो जो लोगों ने सुझाव दिया, जो यूनियन ने सुझाव दिया, जो स्ट्रगल चल रही, वो सारी बातों को मैं लेकर आपके बीच प्रकट हुई हूँ। आगे भविष्य में और कोई ऐसी अपडेट आएगी तो मैं फिर से उस चीज़ को लेके आपके समक्ष में आऊँगी। तो नए हैं तो फिर से मैं दोबारा कहूँगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए, इस चैनल पे आने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। आपका दिन अच्छा रहे, शुभ रहे, शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आप जिस भी टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि जितने लोग इसके सपोर्ट में आएंगे उतना बेहतर आपका पे कमीशन में आपको मिलने के चांसेस हैं, उतनी ही ज़्यादा ताकत बढ़ेगी, उतने ज़्यादा अच्छे पैसे